हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 में अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसमें दो अकाउंटेंसी हमें पढ़ने हैं, लेकिन एक अकाउंटेंसी जो है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका जो पहला चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग 1, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो क्या है, उसका थियोरिकल जो बेसिक है वो आज हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, तो कई हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कई सारी प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, हम ले सकते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है वो मतलब कि नारियल का तेल जो है, कोकोनट ऑयल जो है वो बना रही है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे कि जो कोकोनट होता है उसको मशीनरी में डाल के पहले उसका डस्ट बनाएंगे, फिर उसमें से ऑयल निकालेंगे और फिर उस ऑयल में जो उनको अच्छा लगे ऐसी फ्रेगनेंस वगैरह जो भी कुछ है वो उसमें ऐड करेंगे, फिर जाके उसका पैकिंग करेंगे और फिर लास्ट में उसको डिस्पैच करने के लिए बॉक्स वगैरह में उसका पैकिंग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, तो हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है और हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट भी रहता है। और तो ये जो प्रोसेस अकाउंट्स जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक प्रोसेस की कितनी कॉस्ट है, हर एक प्रोसेस की पर्टिकुलर कितनी कॉस्ट है, ये जानने के लिए हमें हर एक प्रोसेस की प्रोसेस अकाउंट्स जो है वो रेडी करना पड़ता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें जो सम दिया होगा उसमें ऐसा कहा होगा कि ये प्रोडक्ट्स है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो 2 या 3 प्रोसेस को फॉलो करके लास्ट में जाके फाइनल गुड्स जो है वो हमें मिल पाता है। तो ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। अब आगे हम हर एक प्रोसेस जो है उसका जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट जो है वो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये जो है वो ये प्रोसेस अकाउंट है। आपको बुक्स में सम के डिटेल्स जो दी हुई है उसमें जितनी भी प्रोसेस है 1 2 3 जितनी भी प्रोसेस के बारे में आपको कहा है, आपको उतने प्रोसेस अकाउंट्स जो है वो रेडी करने होंगे और इसके फॉर्मेट्स जो है वो इस हिसाब से है। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, और सेम फॉर क्रेडिट साइड, दैट्स मीन्स पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट इन रुपीज़। आप लोग 11 से लेके SY तक आपने कई बार आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर किए हुए ही है। तो प्रोसेस अकाउंट जो है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है। अगर हमारा जो यूनिट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्ट्स को कंप्लीट यूनिट्स तक पहुंचने के लिए कई सारी प्रोसेस जो है वो हमें फॉलो करनी होती है। तो जब भी हम कोई भी गुड्स जो है वो या एक्स्ट्रा मटेरियल है या वेजिस है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी ओवरहेड्स वगैरह होता है वो अब तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स जो है उसमें डेबिट किए थे। तो ये जो हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है। जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम बिजनेस में लाएंगे, हमारी प्रोसेस में लाएंगे, तो उसको हम इंट्रोड्यूस यूनिट्स कह के प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इंट्रोड्यूस यूनिट्स। उसी हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड भी जो है वो भी प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। जिस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमारे बिजनेस में से किसी भी जरिए गुड्स अगर ट्रांसफ़र हो रहा है या जाएगा, मतलब कि लॉस हुआ है या शॉर्टेज क्रिएट हुई है, जो भी या फिर हमने सेल किया है किसी भी जरिए, अगर हमारी प्रोसेस में से हमारे बिजनेस में से गुड्स जाएगा तो हम उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कौन सी डिटेल्स है। तो नॉर्मल वेस्टेज है, स्क्रैप है, एबनॉर्मल वेस्टेज है और आगे है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब कि अगर प्रोसेस 1 है तो उसमें से प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर जाके 3 और लास्ट में होगा फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड।
ओके। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ मैंने बात की है एबनॉर्मल वेस्टेज की, उसी हिसाब से यहाँ पे है एबनॉर्मल गेन। तो अब आपको पहले ये समझना है कि एबनॉर्मल गेन क्या है और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रोडक्शन उसके बारे में समझना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट्स को अगर मैन्युफैक्चर करेगा तो जितने यूनिट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं इतने ही यूनिट्स का मतलब कि प्रोडक्शन नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज जो है वो होता ही है, जिसे हम नॉर्मल वेस्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सपोज इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स इज 100 यूनिट्स, और ऐसा सोचा है कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स के 10% होगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वेस्टेज का एब्रीविएशन लिखा है 10% NW, दैट्स मीन्स नॉर्मल वेस्टेज। तो 100 यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, उसके 10% नॉर्मल वेस्टेज। सो नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो 90 यूनिट्स होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है 80 यूनिट्स। हमने सोचा था कि 90 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा जो है वो 80 यूनिट्स का हुआ है, मतलब कि जो सोचा था उससे 10 यूनिट्स कम है। तो ये जो 10 यूनिट्स कम है ये है हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। अब इसके बिल्कुल इनवर्स मतलब कि एबनॉर्मल गेन। तो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स जो है वो थे हमारे 100, उसके 10% नॉर्मल वेस्टेज। उसका मतलब क्या है कि 90 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्शन होगा, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 95 यूनिट्स। मतलब कि सोचा था हमने 90 और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 95, मतलब कि सोचा था उससे 5 यूनिट ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो ये जो 5 यूनिट ज़्यादा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन। अब हमें ये देखना है कि ये एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन इसको हमें प्रोसेस अकाउंट में कहाँ पे मेंशन करना है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है उसको हमें प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है, और एबनॉर्मल गेन जो है उसको प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन करना है। अब हमें एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट जो है वो भी प्रिपेयर करना है। तो पहले ये देखना है कि प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमने क्रेडिट किया है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज के अकाउंट में ये अमाउंट क्या होगी, डेबिट टू प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 जो भी है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब कि डेबिट साइड। फिर जब आप एबनॉर्मल वेस्टेज को सेल करेंगे तो उसको हमें क्रेडिट साइड पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एबनॉर्मल वेस्ट का जो अकाउंट है उसमें सिर्फ ये 2 एंट्री आती है। इस दोनों एंट्री के बाद अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंट हमें मिलेगा वो होगा लॉस, और ये लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस हिसाब से हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होगा। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल गेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एबनॉर्मल गेन जो है वो हमने प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे मेंशन किया है, तो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में हम उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे बाय ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जब आप एबनॉर्मल गेन को सेल करेंगे तो उसको हमें डेबिट साइड पे मेंशन करना होगा, और ये एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में भी ये 2 ही एंट्री आएगी, और उसका जो डिफरेंट है उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, और ये प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें आपको ये 3 अकाउंट्स जो है वो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद ये अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको एक कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, वो है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, और उसका एक फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन।
ये फॉर्मूला को फॉलो करके आपको नॉर्मल कॉस्ट मिलेगी और ये कॉस्ट सभी प्रोसेस में आपको जब प्रोडक्ट को दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसी कॉस्ट से आपको उसको मल्टीपल करके ट्रांसफ़र करनी होगी। तो ये पहला चैप्टर है, इसमें आपको मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किए ये 3 अकाउंट और ये फॉर्मूला ये अच्छी तरीके से समझने हैं और उस हिसाब से आगे के लेक्चर में हम इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल सम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।